हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल, जैसा कि नाम आप लोग जानते होंगे, बीटीसी स्टडी। जी हाँ बच्चों, बीटीसी स्टडी, जिसमें आप लोगों को साइंस का ताबड़तोड़ क्लास देते हैं। आप लोग इस चैनल को, इस जितना भी अपलोड होते हैं वीडियो इसे आप लोग देखें, ध्यान से देखें। ये क्लास 9, 10th, 11th और 12th के लिए, साथ साथ उस कंपटीशन में के तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी है, जिसे साइंस की 9, 10th, 11th, 12th तक की साइंस की आवश्यकता होती है। जो बिहार पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI इन तरह तरह के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट भी हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, हमारे प्रत्येक लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को साइंस का अच्छी से अच्छी तरह से कंटेंट, अच्छी से अच्छी तरह से वीडियोज देंगे आप लोगों को। आप लोग ध्यान से देखें। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि क्लास 10th का जो फिजिक्स स्टार्ट हुआ है, इसका लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे देखिए, क्योंकि उसे जब तक आप लोग उन्हें नहीं देखते हैं, तब तक आप लोगों को आज का ये लेक्चर, आज का ये सेशन समझ में नहीं आएगी। तो आप लोग जाएं, उसे पहले देखें, फिर आइएगा आप इसे वॉच कीजिएगा। चलते हैं हम आज की क्लास की ओर बच्चों। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि उस दिन हम आप लोगों को पिछले लेक्चर में प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है, ये क्या है, इसके बारे में आप लोगों को हम बताए थे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, ये क्या है, इनके नियम कितने होते हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं, ये आप लोगों को हम बताए थे। तो आइए एक बार हम 1 से 2 मिनट में फिर से देख लेते हैं इसको। सबसे पहले एक परावर्तक सतह बनाइए। ये हो गया हमारा एक कोई परावर्तक सतह। जी हाँ दोस्तों, ये एक परावर्तक सतह हो गया। अब इसमें एक आपतित किरण, यानी एक कोई किरण आती है और सतह से टकराती है। यानी कोई किरण अगर जो किरण, यानी वह किरण जो सतह से टकराती है, इस टकराने वाले किरण का नाम आपतित किरण है। फिर टकरा के वापस लौटने वाला जो किरण होगा, रिफ्लेक्टेड किरण जो होगा, यानी टकरा के जो वापस लौटने वाला किरण होगा, वही रिफ्लेक्टेड किरण कहलाएगा, यानी परावर्तित किरण कहलाएगा। उसके बाद ये जो आपतित किरण है, ये सतह के किसी न किसी बिंदु से टकराया है। ये सतह के किसी न किसी बिंदु से टकराया है। तो जिस बिंदु से ये टकराया है, इस बिंदु का नाम आपतन बिंदु होता है। और इस आपतन बिंदु पर जो हम लंब डालते हैं, इस लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं। यहाँ दोस्तों, आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है, इसे ही हम लोग अभिलंब कहते हैं। उसके बाद ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण और ये अभिलंब, इनके बीच कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक कोण बन रहा है। आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच कहीं ना कहीं एक कोण बन रहा है। देखिए, ये कोण बन रहा है। इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। इस कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को एंगल आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को एंगल आर से डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद हम आप लोगों को बताए थे क्या, कि जब किरण, आपतित किरण जैसे ही आप दर्पण के सतह से पड़ती है, फिर पड़ने के बाद वो वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वो वापस लौट जाती है। तो ये जो घटना घटित हुआ, टकराना और उसी माध्यम में वापस लौटना, इस माध्यम से वो आया, तो ये जो घटना घटित हुआ, इसे ही हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। फिर उसके बाद हम आप लोगों को बताए थे इसका टाइप्स, प्रकाश का जो परावर्तन है, इनका टाइप्स। उससे पहले नियम हम बताए होंगे आप लोगों को। इसका जो नियम है प्रकाश के परावर्तन का, ये 2 नियम है। एक आपतित किरण, दूसरा अभिलंब, और तीसरा परावर्तित किरण। ये तीनों के तीनों एक ही तल में होता है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण जो है, ये परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल आई इजकल टू एंगल आर। प्रकाश के परावर्तन के नियम से एंगल आई इजकल टू एंगल आर होता है। फिर इसके बाद हम आप लोगों को इसके टाइप्स के बारे में बताए होंगे। इनका जो पहला टाइप्स है, वो है नियमित प्रकाश का परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ दोस्तों, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नियमित प्रकाश का परावर्तन। इसमें प्रकाश का परावर्तन घटना जो घटित होता है, एक समतल सतह से होती है, एक समतल सतह से होती है। और अनियमित प्रकाश के परावर्तन में जो प्रकाश परावर्तन का घटना होगा, ये एक रुखरा सतह से होगी, एक रुखरा सतह, ये उबड़ खाबड़ सतह से होगी। तो आइए चलते हैं हम आज के नए सेशन की तरफ। तो आइए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा विपरिवर्तन, यानी इन्वर्जन।
कि हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा इन्वर्जन, और एक लेटरल इन्वर्जन है। हालांकि ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कभी, अभी तक नहीं पूछा गया लगभग में क्वेश्चन, फिर भी हमें देखना जरूरी है, आप लोग ध्यान से देखें इसे। तो ये विपरिवर्तन है क्या? एक प्रकार का ये घटना है, एक ऐसा घटना है, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो क्षैतिज अक्ष जो बनता है, क्षैतिज अक्ष जो बनता है, इसके परितः 180 डिग्री कोण पे ये घूम जाता है। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इसमें इस इन्वर्जन में क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री कोण पे ये घूम जाएगा। 180 डिग्री कोण पे घूमने का मतलब, अगर हम पूर्व दिशा में खड़े हैं तो हम पश्चिम दिशा में हो जाएंगे। कहने का मतलब हुआ, अगर हम एक बार मुड़ते हैं तो हम 90 डिग्री पे मुड़ते हैं, और सेकेंड बार पूर्ण रूप से मुड़ जाएंगे, यानी कि जिस दिशा में हम खड़े हैं उसके विपरीत खड़े हो जाएंगे, तो हम 180 डिग्री कोण पे घूम गए। तो वही बात है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री कोण पे बनेगा। ऐसे में होगा क्या, ऐसे में जो ऊपर भाग का प्रतिबिंब होगा, ऊपरा भाग का प्रतिबिंब, वो नीचे दिखाई देने लगेगा, और नीचे का जो प्रतिबिंब होगा वो ऊपर दिखाई देने लगेगा। वही है हमारा ये इन्वर्जन। तो क्या हो, देखिए आप लोग, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, तो ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचले भाग में तथा निचले भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में दिखाई देती है। निचले भाग का जो प्रतिबिंब होगा ऊपरी भाग में, और ऊपरी भाग का प्रतिबिंब जो होगा वो निचले भाग में दिखाई देगी। तो इस घटना को इन्वर्जन कहते हैं। आप लोग इससे ध्यान देंगे, ये इन्वर्जन का डिफाइन आप लोग सामने है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाती है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री कोण पर घूम जाती है, तो इसमें होता क्या है, जो ऊपरी भाग का प्रतिबिंब होगा, ऊपरा भाग का जो प्रतिबिंब होगा, जो ऊपर वाला प्रतिबिंब होगा, वो दिखाई देगा निचली भाग में। हाँ, दिखाई देगा निचली भाग में, और निचली भाग का जो प्रतिबिंब होगा वो दिखाई देगा हमें ऊपरी भाग में। तो ये जो घटना है, इस घटना को हम लोग इन्वर्जन कहते हैं। इज कॉल्ड इन्वर्जन। मतलब इसमें क्या होता है, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है उसमें होता क्या है कि वो 180 डिग्री कोण पे घूमता है। कहने का मतलब हुआ, जो निचला भाग में प्रतिबिंब था उसका प्रतिबिंब ऊपरी भाग में बन गया, और ऊपरा का निचली भाग में बन गया। तो ये जो घटना है यही हमें कहलाए, इसे ही हम लोग कहते हैं इन्वर्जन। जी हाँ प्यारे बच्चों, इसे ही हम लोग कहते हैं इन्वर्जन। अब अगला एक और है पार्श्व विपरिवर्तन, लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व विपरिवर्तन। तो ये पार्श्व विपरिवर्तन क्या है? तो देखिए, सेम ऐसे ही होगा, थोड़ा सा इसमें अंतर क्या होगा, हम ऐसे ही बोलेंगे कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री कोण पे घूमता है, इसमें क्षैतिज अक्ष के परितः 180 पे घुमा, लेकिन इसमें क्षैतिज अक्ष नहीं, इसमें उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री कोण पे घूम जाएगा। हाँ दोस्तों, 180 डिग्री पे ये भी घूमेगा और वो भी।
लेकिन इसमें इन्वर्जन में, विपरिवर्तन में क्षैतिज अक्ष के परितः, लेकिन ये जो है पार्श्व विपरिवर्तन, इसमें उदग्र अक्ष के परितः घूमेगा। इसमें क्या होगा फिर, दायां भाग का जो प्रतिबिंब था वो बायां भाग में और बायां भाग का प्रतिबिंब दायां भाग में बनने लगेगा। आइए देखते हैं हम लोग। हम बोलेंगे यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परितः, उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, 180 डिग्री कोण पर घूम जाता है, तो बायां भाग का प्रतिबिंब, दायां भाग में तथा दायां भाग का प्रतिबिंब बायां भाग में बनता है। इस घटना को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो देखिए फिर से हम इसमें बताएं अभी कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ये है लेटरल इन्वर्जन और वो था इन्वर्जन, यानी कि ये था विपरिवर्तन और ये है हमारा पार्श्व विपरिवर्तन, लेटरल इन्वर्जन। इसमें क्या हुआ कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब, इस प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परितः, इसमें आया उदग्र अक्ष और उसमें था हमारा क्षैतिज अक्ष, तो उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाती है। जी हाँ दोस्तों, 180 डिग्री के कोण पर घूम जाती है। फिर क्या होता है कि बायां भाग का जो प्रतिबिंब बनेगा, बायां भाग का जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमें दायां भाग में दिखाई देगा और दायां भाग का जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमें बायां भाग में दिखाई देगा। तो ये जो घटना है, यही घटना हमारा कहलाता है इन्वर्जन। देखिए अब अगले क्वेश्चन, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रतिबिंब यानी इमेज। जी हाँ दोस्तों, प्रतिबिंब अगला टॉपिक है हमारा। आप लोग ध्यान से देखेंगे, देखिए ये जो प्रतिबिंब है जिसे इमेज कहते हैं, आप लोगों के फोन में ढेर सारी इमेज होंगे, ढेर सारे प्रतिबिंब होंगे, आपका हो किसी और का ही हो। तो देखिए अब इमेज के बारे में हम लोग देखते हैं ये इमेज क्या है। यदि प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद वह एक बिंदु से संसरित या अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है तो टकराने के बाद परावर्तन या अपवर्तन के बाद वह एक बिंदु से संसरित या अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, जिसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। तो इसमें दो चीज है, एक संसरित और एक अपसरित। संसरित मतलब होता है एक बिंदु पर आकर मिलना और अपसरित मतलब होता है एक बिंदु पर मिलने के पश्चात उसे आगे की ओर फैला देना। एक बिंदु पर मिलना ये संसरित का काम है और अपसरित मतलब उन्हें फैला देना। यानी कि यदि प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद वो एक बिंदु से संसरित या अपसरित होती हुई प्रतीत होती है,
जिसे उस बिंदु वस्तु का हम इमेज कहते हैं। ये जो इमेज है, इमेज का दो टाइप्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, यानी कि इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है, ये दो प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रतिबिंब जो है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, और दूसरा है हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, इसे हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। यहाँ दोस्तों वर्चुअल इमेज यानी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो देखिए ये रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है, परिभाषा सब कुछ वैसे ही होगा, हम इसी से परिभाषा आप लोगों को, इसी से हम आप लोगों को परिभाषा बना देते हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो इसमें क्या लिखाए थे, यदि प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद वह एक बिंदु से संश्रित यानी कि एक बिंदु पर आकर मिलती है या फिर एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है। मिलने के बाद वो अलग दिशाओं में फैल जाती है, निकल जाती है। तो अगर ऐसा होता हुआ हमें प्रतीत होता है तो इसे ही हम लोग उस बिंदु वस्तु का बोल देंगे इमेज यानी कि प्रतिबिंब। और ये जो प्रतिबिंब दो प्रकार का, आप ध्यान से देखिए। यदि प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद वह एक बिंदु से संश्रित होती हुई प्रतीत होती है। इतना को छोड़ दीजिए, अपसृत होती हुई प्रतीत होती है, इतना को छोड़ देते हैं अपसृत को, बस हम बोलते हैं कि संश्रित होती हुई प्रतीत होती है। तो यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। यानी कि यदि प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराने के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर जाकर के अगर वो संश्रित होती है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। ये परिभाषा हो गया वास्तविक प्रतिबिंब का। और वहीं पे अगर वो संश्रित को छोड़ दें, अपसृत छोड़ रहने दें, तो हम बोल सकते हैं कि यदि प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद अगर एक बिंदु पर अपसृत होती हुई प्रतीत होती है तो हम बोल सकते हैं इसे काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। जी हाँ बच्चों। और उसके बाद ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब यह हमेशा उल्टा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। लेकिन अगर हम काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करें, काल्पनिक प्रतिबिंब की, ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब है हमारा, काल्पनिक प्रतिबिंब यह सीधा बनता है, इसे ध्यान रखना है हमें। और एक बात, वास्तविक प्रतिबिंब जो है इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को हम कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बाद अब हम लोग देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में डिफरेंस। तो एक तरफ लिख लेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और इधर हो गया हमारा आभासी प्रतिबिंब यानी रियल इमेज एंड ये वर्चुअल इमेज। तो देखिए इन दोनों के बारे में डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं। ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है, ये किरणों के वास्तविक कटान बिंदु से बनता है, लेकिन ये काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है। तो पहला हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब है ये हमारा किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। और ये जो आभासी प्रतिबिंब है, ये वर्चुअल इमेज है, यह
यानी आभासी प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है, काल्पनिक कटान से बनता है। जो हमारा ये आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब है, ये किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है और ये वास्तविक कटान से। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है ये हमेशा उल्टा बनता है। फिर उसके बाद ये काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। आप लोग ध्यान देंगे इसे। ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है ये हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। मैं बताऊंगा कैसे बनता है ये, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर जहां पे हम प्रतिबिंब वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति को देखने लगेंगे वहां पे हम विस्तार पूर्वक बता देंगे आप लोगों को कि वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रतिबिंब उल्टा बनता है भी या कि नहीं, और काल्पनिक प्रतिबिंब जिसका प्रकृति होता है क्या उसका प्रतिबिंब जो है वास्तव में सीधा ही बनता है हमेशा। मैं आप लोगों को बताऊंगा तमाम बातें, आप लोग ध्यान से देखें। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब जो है इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को जो है हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये तमाम बातें समझ में आ गई होगी। अब एक बार फिर से आप लोग देख लें, जो वास्तविक प्रतिबिंब है अगर संश्रित हुआ तो वास्तविक प्रतिबिंब और अपसृत हुआ तो काल्पनिक यानी कि वर्चुअल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा वास्तविक कटान से बनता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब जो है ये हमेशा काल्पनिक कटान से बनता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमेशा काल्पनिक कटान से बनता है। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो है ये हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इससे हम पर्दे पर प्राप्त बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग इसे भी नोट कर लें। तो आप लोगों को ये तमाम बातें आज का ये समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग चलते हैं दर्पण की तरफ। आइए देखिए, तो आइए अब हम लोग देखते हैं दर्पण के बारे में। तो आप लोग इसे ध्यान से अब लोग देखते चलिएगा। दर्पण के बारे में हमें जानना बेहद ही नेसेसरी है। अब जो शुरू हो रहा है आपका मूल चीज यहीं से शुरू हो रहा है, आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं दर्पण पे। दर्पण जिसे हम बोलते हैं मिरर, आप लोग देखे होंगे कई रूपों में इसे देखे होंगे। अपने घर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपनी शक्ल देखने के लिए। हम इसका उपयोग मिरर का उपयोग अपने बाइक, बस, ट्रक इत्यादि में भी करते हैं स्पष्ट दृश्य को देखने के लिए। हम इसका उपयोग बाल बनाने जहां जाते हैं सैलून, वहां भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं हजामती दर्पण के रूप में। तो ये जो दर्पण है ये है क्या? ये जो दर्पण है ये है क्या? आप लोग ध्यान से देखें इसे। एक ऐसा चिकनी सतह जो निश्चित रूप से प्रकाश को परावर्तित कर दे, साथ ही साथ एक सतह उनका रजतित भी होना चाहिए, रंगा हुआ भी होना चाहिए, तब इसे हम लोग दर्पण कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं अब परिभाषा की तरफ। तो हम बोले अभी कि वह चिकनी और चमकीली सतह, एक चिकनी और चमकीली सतह जो निश्चित रूप से
निश्चित रूप से प्रकाश को परावर्तित कर दे, जो निश्चित रूप से प्रकाश को क्या कर दे, परावर्तित कर दे। साथ ही साथ जिनका एक सतह रजतित हो, साथ ही साथ जिनका एक सतह रजतित हो, मिरर कहलाता है, मिरर कहलाता है। हम बताएं कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो निश्चित रूप से प्रकाश को क्या करे, परावर्तित कर दे। साथ ही साथ जिनका एक सतह रजतित हो, उसे ही हम लोग मिरर कहेंगे, दर्पण कहेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को मिरर समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए, ये मिरर जो है इनका कई टाइप्स है, कई प्रकार है इनका, जिसका इस्तेमाल हम लोग कई साधनों में करते हैं। तो देखिए इनका जो टाइप्स है मिरर का, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिरर। जो मिरर है इसका 3 टाइप्स है, 3 प्रकार है इसका। पहला है हमारा समतल दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर। दूसरा है हमारा गोलीय दर्पण, यानी स्फेरिकल मिरर। और तीसरा जो है वो है हमारा पैराबोलिक मिरर। ये पैराबोलिक मिरर, यानी दर्पण का 3 टाइप्स, 3 प्रकार। पहला समतल दर्पण, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, और तीसरा है हमारा पैराबोलिक मिरर। उसके बाद ये जो स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर आप लोग ध्यान देंगे ये क्या है। मतलब स्फेरिकल यानी गोलीय दर्पण है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा हम करेंगे आगे। फिलहाल ये देखें कि स्फेरिकल मिरर भी, इनका भी 2 टाइप्स है, इनका भी 2 प्रकार है। स्फेरिकल मिरर का भी 2 प्रकार है। वो है हमारा, एक है कॉनकेव मिरर एक है, और दूसरा जो है वो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। जी हाँ दोस्तों, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये जो कॉनकेव मिरर है यानी कि एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, इसमें क्या है, इसका जो सतह होगा, परावर्तक सतह, वो धंसा हुआ रहता है। लेकिन अगर इसका बात करें कॉन्वेक्स का, उत्तल दर्पण का, इनका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आगे की ओर। तो हमें उम्मीद है कि दर्पण के टाइप्स को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं ये समतल दर्पण के बारे में। ये है हमारा समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। तो ये क्या होगा कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। जैसा कि मान लीजिए ये, आप लोग ध्यान से देखें, इसका जो परावर्तक सतह है ये समतल है, इसे हम समतल दर्पण कहेंगे। इसके बाद आप लोगों को अभी बताए थे हम सेकेंड नंबर में गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण, ये क्या है, तो
जिस दर्पण का परावर्तक सतह जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी गोले का भाग होता है, किसी गोले का भाग होता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी गोले का भाग होता है उसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का खोखले गोले नहीं, किसी गोले का भाग होता है उसे हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। यानी कि आप लोग ध्यान से देखें, इसलिए देखिए एक खोखला गोला है और साथ साथ में इसमें एक सतह कोई एक भाग जो है वो रजतित भी होना चाहिए, तो वो स्फेरिकल मिरर कहलाएगा। तो जिसे ये देख लीजिए एक खोखला गोला है, या हम बोल सकते हैं कोई गोला है, इसका कोई एक सतह जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी गोले का एक भाग हो, या हम खोखला गोला भी बोल सकते हैं, उसका साथ साथ में उसका एक सतह रजतित भी होना चाहिए, तो ये हमारा कहलाएगा स्फेरिकल मिरर। उसके बाद आप लोगों को पता होगा ये जो स्फेरिकल मिरर है इनका 2 टाइप्स है, अभी बताए थे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। पहला था हमारा कॉनकेव मिरर और दूसरा था हमारा कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। जी हाँ बच्चों, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये स्फेरिकल मिरर का टाइप्स है, यानी प्रकार है। और आप लोग देखें ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण को। ये जो पहला टाइप्स था हमारा अवतल दर्पण, ये है क्या? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ दोस्तों जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है इसे अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। जो अवतल दर्पण है इसे हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। देखिए ये अवतल दर्पण है क्या, इसका परावर्तक सतह हम बताएं कि अभी धंसा हुआ रहता है, तो ये अवतल दर्पण है। पहले हम उत्तल दर्पण को ही डिफाइन कर लेते हैं, फिर बताएंगे आप लोगों को फिगर के साथ। तो देखिए दूसरा है हमारा उत्तल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ दोस्तों उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो देखिए अभी हम बताएं इसमें अवतल दर्पण में कि इसका जो परावर्तक सतह होगा वो धंसा हुआ रहेगा, लेकिन उत्तल दर्पण में हम बताएं कि इसका जो परावर्तक सतह होगा वो उभरा हुआ रहेगा। तो देखिए ये कैसे, तो एक हम दर्पण बनाते हैं, तो देखिए ये एक बनाए और एक यहां बनाते हैं हम लोग।
तो ये इसका परावर्तक सतह जो है, देखिए इसका जो परावर्तक सतह है ये धंसा हुआ है, लेकिन इसका परावर्तक सतह देखिए, इसका जो परावर्तक सतह होगा, जैसे ये प्रधान अक्ष हो गया इसका, इधर से किरण जो है इस पे टकराती है, इधर से इस पे आकर के, तो किरण जो टकरा रही है, जो किरण टकरा रही है ये उभरा हुआ सतह से जाके टकरा रही है। कहने का मतलब हुआ इसका जो परावर्तक सतह है वो उभरा हुआ है। कैसा है? तो ये इसका जो परावर्तक सतह है वो उभरा हुआ है। और इसमें देखिए, मान के चलिए ये प्रधान अक्ष है, तो इसमें जो किरण टकराएगी, इसमें जो किरण आकर के टकराएगी दर्पण से यहाँ से, तो ये टकरा रही है, कहीं न कहीं देखा इसका परावर्तक सतह जो है ये देखिए धंसा हुआ है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है वो होता है हमारा अवतल, वो होता है अवतल, और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है वो होता है हमारा उत्तल। और अवतल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल, अभिसारी, उत्तल, अपसारी। लेकिन यही लेंस में जब जाते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। वहां पर जो उत्तल लेंस होता है वो अभिसारी लेंस कहलाता है और अवतल लेंस जो होता है वो अपसारी लेंस कहलाता है। तो हमें उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, आप लोगों को तमाम बातें याद भी हो गए होंगे। बच्चों, मैं इसी के साथ आज की क्लास यही खत्म करता हूं। आप लोग अगर इसे नोट नहीं किए हैं तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। ये हमारा अवतल और उत्तल दर्पण था। इसके बाद इसका अगले लेक्चर आप लोगों के लिए जल्द ही अगले दिन मिलेगा। तो यही खत्म करते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।